तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वुजुन अपने लिए घर तो बना लेता है, लेकिन घर बनाने के बाद अब यहाँ पर असली मुश्किल आ जाती है, क्योंकि लोग वहां पर उसके घर को देख लेते हैं कि रातों रात यहाँ पर एक घर बन गया है। तो वो वापस जाने के बाद अपने सिटी का जो गवर्नर होता है उसको सारी बात बताते हैं। शहर में ये खबर फैल जाती है कि अचानक से वहां पर जंगल में एक मेंशन आ गया है, हमारे गवर्नर के घर के जैसा ही एक बड़ा सा घर वहां पर अचानक से जंगल में कहीं से अपीयर हो गया है। तो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात वहां पर एक घर आ गया हो। जंगल में पहले तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद किसी पियक्कड़ ने यहाँ पर आकर जो अफवाहें फैला दी है, जी सिर्फ कोई अफवाह हो सकती है कि वहां पर अचानक से घर आ गया हो। तो यही बात होती है गवर्नर के पास पहुंचती है। तो यंग गवर्नर के पास जब ये खबर पहुंच गया तो वो अपने बंदे से पूछता है, बताओ क्या ये बात वाकई में सच है, मेरे पास एक खबर पहुंची है। तो वो बंदा कहता है कि सर मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खबरें फैली हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में अचानक से एक बड़ा सा मेंशन आ गया है। तो गवर्नर उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि अचानक रात के वक्त वहां पर एक मेंशन आ गया, जबकि पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये झूठ ही लगता है, तो क्यों ना हम लोग रात के वक्त वहां पर जाएं और जाकर इसको टेस्टिफाई करके आए। तो फिर ठीक है, रात के वक्त मेरे साथ चलना, हम लोग ताजा हवा भी लेंगे और साथ उस मेंशन को देख कर आएंगे। तो नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो वो गवर्नर अपने साथियों को लेकर वहां पर उस जंगल में पहुंच जाता है। जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसके साथी पीछे बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है, सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है कि गवर्नर जो है पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं कर रहे और जो बाहर बहुत ही कम आते हैं। दूसरा उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, पर एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है, एक पावरफुल बैंडेड जिसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा के तौर पर मारकर उसके सर काटकर उसके पास भिजवाया था, और उसके बाद से वो जो बैंडेड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और तब से वो गवर्नर को ढूंढ रहा है ताकि वो गवर्नर को मार सके। उसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा देकर मारकर उसके सर कटवाकर उसके पास भिजवाया, तब से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। और इसी वक्त गवर्नर सिर्फ और सिर्फ उसी से डर रहे हैं कि कहीं उसके सामने वो ना आ जाए। उस बैंडेड का नाम जैंग बेकसान है। जैंग बेकसान एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है। जैंग बेक ना सिर्फ यहाँ पर आसपास के जितने बैंडेड्स हैं उन सभी का लीडर बन चुका है, बल्कि वो एक फर्स्ट क्लास का मार्शल आर्टिस्ट भी है। उसके मार्शल आर्ट्स के स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे असैसिन्स से मारने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सका। वो सभी असैसिन्स को मार डालता है क्योंकि उसके जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसकी कैवलरी इतनी ज्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने बेस्ट घोड़ों को लेकर भी उसके पीछे जाएंगे तब भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। यही वजह है कि गवर्नर कभी भी उसका पता नहीं लगा पाया और गवर्नर उसको पकड़ नहीं पाए। हालांकि वो जब जाए जहां पर जाता है लूट मार मचाता है और लोगों को मार डालता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से उन बैंडेड्स को ढूंढा जा रहा है, स्पेशली जैंग बेक को ढूंढा जा रहा है और बहुत ही जल्दी उसको ढूंढकर मार दिया जाएगा। तो वो गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जो है आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो गवर्नर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जल्दी से उसको पकड़ लिया जाएगा। हाथ उनकी नजर वहां पर सामने पड़ती है। तो जैसे वहां पर वो सामने देखते हैं तो वहां पर उनके सामने एक मेंशन होता है। तो वो लोग इस बात से बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, हमारे सामने तो एक बड़ा सा मेंशन है, ये मेंशन अचानक से यहाँ पर से कहाँ आ गया। तो गवर्नर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये वाकई में सच्ची बात होगी, मुझे तो लगा था ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां होंगी, लेकिन जहाँ पर तो वाकई में एक बहुत बड़ा मैनर है। वो लोग वहां पर उस मैनर को देख रहे होते हैं। इसी के साथ एक सोल्जर अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाता है और वहां पर साथ ही अपने देवता की वहां पर पूजा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे देवता की तरफ से ये घर अचानक से यहाँ पर बना दिया गया है। वो वहां पर उससे भीख मांग रहा होता है कि हमारे पर रहम करो। कि दूसरा सोल्जर उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है कि रातों रात भगवान ने आकर यहाँ पर तुम्हारे लिए इस घर को बना दिया। तो गवर्नर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर क्या है। जैसे वो लोग अंदर जाने की बात करते हैं उन्हें वहां पर जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर कहता है कि ये अचानक से मुझे मर्डरस हो रहा कहां से महसूस हो रहा है। वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वहां पर हमारा वुजुन खड़ा होता है। वुजुन अपने हाथ में खरगोश पकड़कर वहां पर खड़ा होता है क्योंकि वो शिकार करने के लिए रात के वक्त गया था। तुम्हारा वुजुन उनसे कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अपने घर पर इन्वाइट किया था या नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गवर्नर उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था, लगता है किसी लड़के से वो किलिंग इंटेंट निकला था। तो गवर्नर कहता है क्या इस मैनर के ओनर तुम हो। तो हमारा वुजुन कहता है कि हाँ इस मैनर का ओनर मैं ही हूँ, ये मेंशन मेरा है। तो गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मेरा नाम होंग वॉन चैंग है और तुम यहाँ पर ऐसी किसी जगह के ऊपर अपना घर बनाकर नहीं रह सकते। इस जगह के ऊपर पहले घर नहीं हुआ करता था। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब तक तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते तब तक तुम इस मैनर को नहीं बना सकते हो, ना ही यहाँ पर रह सकते हो। तो हमारा वुजुन उसे कहता है कि मैंने इस घर को नहीं बनाया बल्कि मैंने इसे रिपेयर किया है, ये बुरी हालत में था तो मैंने इसे थोड़ा सा बेहतर बना दिया है। तो वो उसे कहता है चाहे जो भी हो, अगर तुमने यहाँ पर इस जगह के ऊपर घर को रिपेयर करके वहां पर रहने का फैसला किया तो पहले तुम्हें यहाँ पर गवर्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। के साथ वो उसकी तरफ उंगली करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ के कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर रहने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी गवर्नर की। तो हमारा वुजुन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तो क्या तुम यहाँ पर अभी इसको अप्रूव करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर इसका फैसला करो कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ या नहीं। और साथ ही वो खरगोश को उसके सामने फेंक देता है। वो खरगोश अब ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो गवर्नर कहता है क्या यहाँ पर मुझे धमका रहा है। तो वुजुन उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बस इसके लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी, यानी
सिंपली ये सोचो कि यहाँ पर कभी एक मेंशन था ही नहीं और तुमने यहाँ पर मुझे इजाजत दे दी कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन गवर्नर इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसको जल्दी से अरेस्ट कर लो और इसे जेल में लेकर चलो, उसके बाद इसे कुछ दिन जेल में रखेंगे तो खुद ही इसकी होश ठिकाने आ जाएगी। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ने के लिए रस्सी निकाल लेते हैं। जबकि हमारा वूजन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सोमी इस वक्त अंदर सो रही है और मैं यहाँ पर शोर नहीं करना चाहता, तो चुपचाप इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, जेल में रहकर वापस आ जाऊंगा। हो सकता है कि वहां पर जाकर मैं इनसे बात करके मसला सुलझा लूं। तो इसी के साथ ही वो उसे रस्सी में बांध लेते हैं और रस्सी में बांधने के साथ वो लोग उसके साथ वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो लोग वापस की तरफ चल रहे होते हैं, होंग वोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हिसाब से निकल जाओगे? मैं तुम्हें इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगा। तुमने यहाँ पर बिना इजाजत के घर बना लिया, जबकि तुमने यहाँ पर गवर्नर को धमकी दिया है, तो फिर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर जेल से नहीं निकल पाओगे। पहले हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, हो सकता है कि तुम वहां पर टॉर्चर के दौरान मारे जाओ, लेकिन अफसोस कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही गवर्नर दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है कि मैं इसकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देख सकता, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कहीं ऐसा ना सिर्फ देख कर ही मुझे मार डाले। जल्दी से वापस लेकर जाना होगा, जाकर जेल में बंद करते हैं, खुद ही गार्ड इसको संभाल लेंगे। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे वूजन को वहां पर कुछ महसूस होता है, तो वूजन साइड के ऊपर देखता है। तो इसी के साथ ही एक गार्ड उसे कहता है कि लड़के जो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर साइड के ऊपर क्यों देख रहे हो? और इसी के साथ एक तीर उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, सीधा आकर उसके गले में लग जाता है। तो वो लड़का वो गार्ड जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गवर्नर अपने साथी से कहता है कि हो क्या रहा है, और साथ ही उनके ऊपर तीरों की बरसात होती है। ऊपर से बहुत सारे तीर उनके ऊपर गिरते हैं और वो सभी तीर जो होते हैं उनके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाती है। तो सभी तीर जब उनके ऊपर लगते हैं तो वो सभी गार्ड्स मर जाते हैं। सभी गार्ड्स के मरने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसके साथ वूंजिन वहां पर बचते हैं। वूंजिन तो रस्सी में बंधा होता है, लेकिन गवर्नर अभी वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है। गवर्नर कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, किसने ये सब कुछ किया, मेरे साथियों को किसने मार दिया? तो यहीं पर जैंग बेक पहुंच जाता है। इसी के साथ ही सामने से जैंग बेक की आवाज आती है। जैंग बेक चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इनको घेर लो, किसी को यहाँ से जाने मत देना। गवर्नर वहां पर जैंग बेक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जैंग बेक है। जैंग बेक उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया था कि रात के वक्त यहाँ पर अकेले निकलो? तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम यहाँ पर रात के वक्त आकर सैर सपाटा कर रहे थे? तो जैंग बेक गवर्नर से कहता है कि आज यहाँ पर मैं उस सबका बदला लेने वाला हूँ जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया था, तो आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तो हमारा गवर्नर जो होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर तकरीबन 6 महीने पहले हमने इसकी फैमिली को पकड़ लिया था और इसकी फैमिली को मारने का फैसला रॉयल फैमिली ने किया था और उनके सर काटकर हमने इसके पास भिजवाया था। और इसके साथ अपनी फैमिली के सर कटे हुए देखकर जो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके बाद इसने रैंपेज शुरू कर दिया और आसपास के गांव में जिसको भी ये पकड़ता उसको मारना शुरू कर दिया था। जबकि वूजन वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इस वक्त सोमी अंदर आराम से सो रही है और जी सभी लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पर अपनी आवाज को कम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। तो गवर्नर के पास सिर्फ एक तलवार होती है। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अगर मैं इसको आजाद कर भी देता हूँ ये मेरी कोई मदद कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बंदी है और मेरे पास एक तलवार और एक तलवार के साथ मैं इतने सारे बैंडेट्स के साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज्यादा बैंडेट्स होंगे। तो लगता है कि अब यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये सभी लोग यहाँ पर इसको मार पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।